नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला तो समाचार है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के। अभी एक पेपर की कटिंग देखिए और भी चर्चाएं हो रही हैं और कई सारे न्यूज़ में ये छपा हुआ भी है और मैंने जहाँ तक जितना विश्लेषण किया इस चीज़ का कि जो तालाबंदी पर फैसला अगर केंद्र सरकार की बात कर लें तो केंद्र सरकार शायद कब का ये ले लेती फैसला तालाबंदी का। लेकिन ये जो तालाबंदी नहीं ले रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण इलेक्शन है और वो भी खासकर पश्चिम बंगाल के। किसी भी हालत में पहली बात तो भाजपा सीट नहीं जाने देना चाहती पश्चिम बंगाल में, ममता को एकदम से उखाड़ना चाहती हैं। उसके लिए आप देख पा रहे होंगे एक तरफ जहां पूरा देश इस वायरस से अगर लड़ रहा है, इस वायरस के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है, तो कितनी शिद्दत से ये अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि शायद ही उन्होंने किसी और प्रदेश में किया होगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो ऐसे में मसला ये है कि तालाबंदी का भी जो फैसला है वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद लेंगे, ऐसा विपक्ष के बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और खासकर जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी टीम के लोग, या यूँ कह सकते हैं महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है, वो लोग भी यही कह रहे हैं, क्योंकि उनका हमेशा मानना यही है कि वो महाराष्ट्र में तो ये चाह रहा है कि आज तालाबंदी हो जाए, कल तालाबंदी हो जाए। लेकिन अब बीजेपी के कुछ नेता रोके पड़े हैं इस चीज़ को। तो बीजेपी के नेता भी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी बीजेपी को बहुत सारे इलेक्शन में जीतना है, ऐसा जो ठाकरे जी के हैं टीम के लोग या उनकी पार्टी के लोग वो ऐसा कह रहे हैं। आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि जो मोदी जी या सेंटर है तालाबंदी का पूरी तरह से फैसला नहीं ले रही है, उसके पीछे उसका खुद का व्यक्तिगत लालच है या कुछ शायद देश के हित में ही वो सोच रहे हैं। दूसरी खबर की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र से ही है। अब महाराष्ट्र में क्या है कि 13 अप्रैल को फैसला लिया है पूरी तरह से कि एक्चुअल में इन्होंने तालाबंदी कर दी है, लेकिन साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम तालाबंदी के पक्ष में नहीं और हम तालाबंदी करेंगे नहीं। एक्चुअल में बात क्या है मैं बता देता हूँ। उद्धव ठाकरे जी काफ़ी टाइम से यही चाह रहे थे कि ये इस वायरस को रोकने के लिए अब तालाबंदी कर दी जाए महाराष्ट्र में, लेकिन चूंकि इसके लिए सेंटर की भी परमिशन लेनी पड़ती है तो बीजेपी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रही है अभी कि महाराष्ट्र में लगे तालाबंदी हो तालाबंदी, क्योंकि बीजेपी तो चाह रही है ना इस समय कि भाई जितने ज़्यादा केस महाराष्ट्र में देखेंगे तो थोड़ा उनकी पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ देखो वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है तो उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जनता को बचा नहीं पा रहे, जो भी उनका इंटेंशन रहा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका दूसरा तरीका निकाल लिया कि यदि आप परमिशन नहीं भी दे रहे हैं तो एक काम करते हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने कह दिया कि हम तालाबंदी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने धारा 144 के नाम पर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़ करके सारे संस्थान, सारे कंपनियां, सारे व्यवसाय बंद रहेंगे। बस जो अब उन्होंने एक लिस्ट भी दी है, वही लिस्ट है कि ये लोग खुलेंगे जो तालाबंदी में खुलते हैं। तालाबंदी में जो इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ वही चालू रहती हैं, वो ये कह रहे हैं। तो एक बात है भाई साहब कि और दुकानें खुल नहीं सकती। इवन जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, उनको भी कह रखा है कि भाई साहब तुम भी बेच नहीं सकते खुले में, होम डिलीवरी भी कर सकते हो, जो भी कुछ खाने पीने का पैक करो, चुपचाप देखा आओ, वापस आ जाओ, किसी भी तरह से घूमा घामी नहीं। तो ले दे करके ये धारा 144 के नाम पर इन्होंने पूरी तालाबंदी कर दी है। इस बात को थोड़ा समझना, खासकर जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो देख रहे होंगे, इस चीज़ को झेल रहे होंगे। बाकी का जो नए नियम आए हैं उनको ध्यान से पढ़ना। लिंक कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस आर्टिकल का जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है, वो पढ़ना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।